Good morning, student. Welcome you in your English literature class. Today we will start our annual literature course, and in annual literature course, firstly we will study lesson 11 True Verdict from page number 80. बच्चों, आज से एनुअल के आपके लिटरेचर के कोर्स स्टार्ट किए जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले आप लेसन 11 ट्रू वर्डिक्ट पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 80 पर यानी 80 पर है। तो एवरीवन ओपन योर पेज नंबर 18 ट्रू वर्डिक्ट। तो स्टूडेंट, इस स्टोरी को पढ़ने के पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक मुग़ल एम्पेरर जहांगीर की कहानी है। जहांगीर जो कि अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था कि वो हमेशा सही न्याय देता है और जो कोई भी उसके पास कोई समस्या लेकर आता था उसका वो समाधान निकालकर उसको सही न्याय देता था। तो देखिए इस कहानी में क्या कहते हैं। रीड द चैप्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग। An announcement was made throughout the kingdom by Jahangir that anyone who had been wronged and wanted justice could go to the palace any time in the day or night and pull the rope. He was assured of getting the emperor's personal attention. तो बच्चों, यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि जहांगीर के द्वारा एक घोषणा करा दी गई कि जो कोई भी जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, जो कोई न्याय चाहता है, वो किसी भी समय पे महल में जा सकता है और वहाँ रस्सी खींचकर घंटा बजाकर महाराज का ध्यान पा सकता है, यानी महाराज उसे खुद स्वयं से देखेंगे। तो जहांगीर लिसन टू एवरी कंप्लेंट। रीड द सेकेंड पैराग्राफ। जहांगीर लिसन टू एवरी कंप्लेंट एंड नो वन वेंट बैक डिसअपॉइंटेड। Once the ding-dong of the bell went off loudly, shattering the silence of the still night. Queen Noorjahan complained, "Oh, disgusting, very disgusting. Can't people wait until the day breaks? Even emperor needs his sleep." अब यहाँ पे बता रहा है कि जहांगीर सबकी शिकायत सुनते थे और किसी को निराश नहीं करते थे। एक बार जब रात में वो सोए थे तो वो घंटी अचानक बजी और बहुत तेज़ बजी, जिससे रात में जो सन्नाटा था वो टूट गया, यानी रात में शोर होने लगा। और उनकी पत्नी जो थी नूरजहाँ, उन्होंने शिकायत की कि कितना डिस्गस्टिंग, यानी कितना बुरा लगता है ये, रात में लोग इंतज़ार नहीं कर सकते सुबह तक। तब उस समय एम्पेरर यानी शाहजहाँ उन्हें कहते हैं कि ये सबका हक है। कोई इस समय बहुत डिस्ट्रेस होगा, कोई बहुत निराश होगा, दुखी होगा, तभी इस समय आया है। और वो उठकर अपने बालकनी में चले जाते हैं। ही रश टू द बालकनी ऑफ द पैलेस वेयर ही यूज्ड टू स्टैंड एंड लिसन टू द पीपल्स कंप्लेंट। जहाँ पे वो लोगों की शिकायत सुनते हैं, उस स्थान पर जाके खड़े हो जाते हैं। बट ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वॉट ही सा। देयर वॉज नो मैन पुलिंग द रोप। इट वॉज एन ओल्ड हॉर्स हु वॉज टगिंग एट द रोप विथ हिज फुल स्ट्रेंथ एंड अ मैन स्टूड नियर बाई वॉचिंग इट। तो बच्चों, जब वो देखते हैं बालकनी में जाकर तो उनको आश्चर्य होता है, क्योंकि वहाँ कोई आदमी था ही नहीं। एक घोड़ा घंटा बजा रहा था और उसके बगल में एक आदमी खड़ा था। तो अब यहाँ देखें। द एम्पेरर सेड एंग्रीली, "स्टॉप द हॉर्स राइट नाउ, कांट यू सी द हॉर्स इज प्लेइंग विद द रोप एंड द बेल टाइड टू द रोप इज टिंकलिंग लाउडली।" वो उस आदमी से कहते हैं जो उनके बगल में खड़ा रहता है कि इसे रोको, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये घोड़ा जो है रस्सी खींच रहा है, जिससे बेल यानी एक घंटा बहुत तेज़ी से बज रहा है। तो कहता है आदमी कि महाराज ये गलती से नहीं कर रहा है, बल्कि ये आपसे फरियाद करने आया है। योर मजेस्टी, रिप्लाइड द मैन, "दिस इज नॉट माई हॉर्स एंड ही इज़ नॉट प्लेइंग विद द रॉप, ही इज अपीलिंग फॉर जस्टिस। आई एम हियर मेयरली टू स्पीक फॉर हिम एज ही कैन नॉट स्पीक।" तो बताता है कि महाराज ये खेल नहीं रहा है, बल्कि ये आपसे अपील कर रहा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि मैं इसकी बात आपसे बता सकूँ, क्योंकि ये बोल नहीं सकता। तो राजा को आश्चर्य होता है। वो कहते हैं, "व्हाट डू यू वांट टू से? व्हाट इज़ द हॉर्स अपीलिंग फॉर?" तुम क्या कहना चाहते हो? ये घोड़ा किस चीज़ के लिए फरियाद कर रहा है? राजा आश्चर्य में पूछते हैं। तो अब आदमी बोल रहा है, थर्ड पैराग्राफ देखिए। योर मैजेस्टी, "दिस इज माई नेबर्स हॉर्स, द पुअर एनिमल हैड सर्व्ड हिम फॉर मेनी ईयर्स।" महाराज ये मेरे पड़ोसी का घोड़ा है, उसने उसे की बहुत साल सेवा की, उसने उसकी गाड़ी को खींचा, उसके बोझों को उठाया और अब ये बूढ़ा हो चुका है और ये
बहुत ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता है, तो इसके मालिक जो है इस पर पैसा खर्च करना बेकार समझते हैं और इसे खाना भी नहीं खिलाते हैं और इसलिए इसे बाहर फेंक दिया है। तो क्या कह रहे हैं, सो यू ब्रॉड हिम हियर, वाई डोंट यू कीप द हॉर्स योर सेल्फ, आस्क्ड द एम्पेरर। तो राजा कह रहे हैं कि तुम तब घोड़े को यहाँ ले आए, तुम अपने रख लेते घोड़े को। तो आदमी कहता है, सर मैं नहीं रख पाया क्योंकि मैं खुद बहुत गरीब हूँ, मैं अपने खाने के लिए भी पूरा व्यवस्था नहीं कर पाता, तो इसे कहाँ से खिलाऊंगा। तो राजा कहते हैं, इट इज़ अ स्ट्रेंज केस, ये बहुत ही आश्चर्यजनक केस है। एम्पेरर कुछ देर सोचने लगते हैं और एट लास्ट ही सेड, आई विल गिव माई वर्डिक्ट टुमारो मॉर्निंग। और अंत में वो कहते हैं कि मैं अपना फैसला कल सुबह सुनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी हियर अबाउट द नेक्स्ट मॉर्निंग। Next morning, almost the entire population of Agra gathered in the yard outside the palace. Everyone was curious to hear the emperor's verdict. At last, the emperor appeared on the balcony with his minister and bodyguard. He gave his judgment. I order that all the old people should be turned out of their homes since they cannot work now. They have no right to be fed. तो अब जब राजा आते हैं बालकनी में अपने मंत्रियों के साथ और अपने बॉडीगार्ड के साथ, तो वो फैसला सुनाते हैं कि मैं ऑर्डर देता हूँ कि जितने भी बूढ़े लोग हैं उन लोगों को घर से निकाल दिया जाए क्योंकि उन्हें खाने का अधिकार नहीं है। अब ये फैसला सुनते ही जनता में हलचल मच जाती है कि सभी बूढ़ों को निकाल दिया जाए, यानी सभी अपने माँ बाप को अपने घरों से निकाल दे, दादा दादियों को निकाल दे। तो सब सोच में पड़ जाते हैं। पीपल जो होते हैं वो बिल्कुल आश्चर्य में हो जाते हैं। पीपल वर अघास्ट, अघास्ट मीन्स आश्चर्य में आ जाना। टर्न आउट देयर पेरेंट्स होम फ्रॉम होम, अपने माता पिता को घर से निकाल दे। ओल्ड मैन, वन मैन स्टेप फॉरवर्ड एंड अपील टू द एम्पेरर, वेयर विल आवर पेरेंट गो योर मैजेस्टी, इट इज़ नॉट द चिल्ड्रंस ड्यूटी टू लुक आफ्टर देयर ओल्ड पेरेंट्स। तो उसमें से भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और वो कहता है महाराज से कि महाराज हम अपने माता पिता को निकाल दें, क्या ये बच्चों का धर्म नहीं कि वो अपने माता पिता की सेवा करें। तो दूसरा आदमी कहता है कि महाराज हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत मेहनत की, जब युवा थे वो, आज वो बूढ़े हैं तो हम उनको घर से कैसे निकाल दें, आज तो उन्हें आराम की ज़रूरत है। और उस दरबार में जितने लोग थे वो लगभग सभी महाराज के फैसले के विरोध में थे। तब एम्पेरर जहांगीर स्माइल्ड एंड सेड, द हॉर्स हैड आल्सो वर्कड वेरी हार्ड फॉर हिज मास्टर बट ही हैज़ बीन टर्न्ड आउट because now he is old and cannot serve his master. Where will he go now? Did his master think about this? तो कहते हैं महाराज मुस्कुरा कर जहांगीर कहते हैं कि ये घोड़ा भी अपने मालिक के लिए बहुत सालों तक कठिन परिश्रम किया, लेकिन आज ये जब बूढ़ा हो गया तो इसका मालिक इसकी सेवा नहीं करना चाहता। तो बताओ ये कहाँ जाएगा? क्या इसके मालिक ने इसके बारे में सोचा? तब लोग जहांगीर की बात समझ गए। नाउ द पीपल अंडरस्टूड वाई द एम्पेरर हैड गिवन सच ए स्ट्रेंज ऑर्डर। द ओल्ड हॉर्स मास्टर केम फॉरवर्ड एंड आस्क्ड फॉर हिज फॉरगिवनेस। द एम्पेरर्स ऑर्डर, यू आर टू टेक द हॉर्स बैक एंड लुक आफ्टर हिम। नो वन हियर आफ्टर विल टर्न आउट एनी एनिमल्स फ्रॉम द हाउस। तब राजा के सामने वो आदमी आता है और उनसे वो माफ़ी मांगता है और सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि राजा ने ये ऑर्डर क्यों दिया था। तब फिर उसके बाद जब वो आदमी माफ़ी मांगता है घोड़े का मालिक, तो राजा उससे कहते हैं कि तुम्हें ये आदेश दिया जाता है कि तुम इस घोड़े को घर ले जाओ और इसकी अच्छे से देखभाल करो। और ये पूरे राज्य में आदेश पारित कर देते हैं कि कोई भी अपने बूढ़े जानवरों को घर के बाहर नहीं निकालेगा। ओके स्टूडेंट, सो द पीपल वर हैप्पी, दे ब्लेस्ड एम्पेरर जहांगीर, बट द हैप्पीएस्ट वर द डोमेस्टिक एनिमल्स। तो इस तरह से सभी लोग जहांगीर के फैसले से खुश हुए, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, लेकिन सबसे खुश जो थे वो थे पालतू जानवर जिन्हें उनका अधिकार मिल गया। तो बच्चों, आप लोग पहले एक बार दो बार पुस्तक को अच्छे से पढ़ें एंड उसके बाद फिर से वीडियो देखें और पाठ को पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करें और उसे समझकर सारे एक्सरसाइज आप अपने स्वयं से कर मुझे उसकी फ़ोटोकॉपी भेज दें। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।